ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप ध्यान से सुने। आज मैं आपको गुरुवार की पूजा विधि बताऊंगा, साथ ही कुछ उपाय बताऊंगा और नियमों के बारे में भी जानकारी दूंगा। आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, जॉब मन चाहिए नहीं मिल पा रही है, घर में अशांति रहती है, कलेश लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, शादी में अड़चन आ रही है, मकान भूमि जायदाद आपकी नहीं बन पा रही है, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो एक व्रत करने से 6 मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। अगर आप ये व्रत प्रारंभ कर देते हैं तो बड़ा लाभ आपको मिलेगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। बहुत ही अच्छा ये व्रत है। सबसे पहले आपको नियमों के बारे में जान लेना चाहिए। बृहस्पतिवार के नियम यह है कि घर के अंदर मीट मांस का प्रयोग नहीं होना चाहिए, घर के अंदर सर्फ साबुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कपड़े वगैरह नहीं धोने, और साबुन लगाना भी नहीं है शरीर पर, बाल नाखून आदि नहीं काटने। इन बातों का विशेष रूप से आपको पालन करना है। सुबह स्नान करते समय जल में थोड़ी सी हल्दी डाल करके आपको स्नान करना है। पीले वस्त्र धारण करें, अगर पीले वस्त्र ना धारण कर सकें तो हाथ पर मोली आप पीली कलर की बांध लें, धागा जो होता है, और या फिर एक रूमाल लेकर के आप सिर पर रख लें पीला। उसके बाद में आपको क्या करना है, सूर्य देव को अर्घ देना है। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद में आप भगवान विष्णु के सामने जाएंगे या केले के वृक्ष के सामने आपको बैठ जाना है। एक लोटा जल लेना है, उसमें हल्दी डालनी है, चने की दाल डालनी है, थोड़ा सा गुड़ डालना है। एक पात्र लेंगे, उसमें भुने हुए चने और गुड़ रखना है, मुनक्का रखना है। चने की दाल रख लेंगे, हल्दी रख लेंगे, केले की जड़ में हल्दी से स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं या टीका लगाएं। वहाँ पर आपको गाय के घी का दीपक जलाना है और उसके बाद में आप वहाँ पर थोड़ी सी चने की दाल चढ़ाएंगे और हाथ में चने की दाल लेकर के आपको बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण करना है। एक चीज का ध्यान देना है आपको, गुरुवार की जब पूजा कर रहे हो तो संकल्प आपको जरूर करना है। बिना संकल्प के पूजा का फल नहीं मिल पाता है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब आप पूजा करेंगे तब आपको फल मिलेगा। तो बहुत ही चमत्कारी ये उपाय है, व्रत है, आपको जरूर करना है। उपाय के रूप में मैं आपको बता दूं कि इस दिन गौ माता को आप रोटी पर गुड़ रख करके जरूर खिला करके आएँ, साथ ही केले का फल खिला करके आएँ। इस दिन केला आपको नहीं खाना है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके आप परिक्रमा करें, एक पीला धागा वहाँ पर लपेटें। उसके साथ साथ आप क्या करना है, केले के वृक्ष पर भी एक पीला धागा लपेटना है और एक पीला धागा आप अपने हाथ में बांध के रखेंगे और नियम के साथ में आप व्रत करें, संकल्प पूर्वक आपको जरूर लाभ मिलेगा। जब आप पूजा करें फिर हाथ में आप चने की दाल लेकर के कथा का श्रवण करें। कथा का श्रवण करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण पूजा पाठ किया करता था लेकिन ब्राह्मणी कभी पूजा पाठ नहीं करते थे। ब्राह्मण बड़े परेशान थे और उसे बहुत समझाते थे लेकिन उसकी कोई समझ में नहीं आता था। कुछ समय के बाद में ब्राह्मण के एक घर में कन्या आती है। ब्राह्मण को कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो वह भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। कन्या बड़ी होकर के गुरुवार की पूजा करती थी। ब्राह्मण भी पूजा पाठ करते थे लेकिन पत्नी को समझाते वो पूजा पाठ नहीं करती थी। लड़की बड़ी हो गई तो वो क्या करती थी, एक मुट्ठी जौ अपनी मुट्ठी में भर करके पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी और उधर से उनको बीन लाती, क्योंकि जब वो उधर से आती थी तो जौ स्वर्ण की हो जाती थी। एक बार वो सूप में सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी और उसके पिता ने देख लिया, कहा बेटी सोने के जौ को फटक ले लेती है, सोने का ही सूप होना चाहिए। आपके जौ सोने के हैं तो सोने का ही सूप होना चाहिए। अब दूसरे दिन गुरुवार था, उस कन्या ने व्रत रखा और गुरुदेव से प्रार्थना की, यानी बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि प्रभु अगर मैंने आपके सच्चे मन से पूजा की है तो मुझे सोने का सूप मिल जाए। जब वो पाठशाला से आ रही थी तो रास्ते में सोने का सूप मिला, उससे वो जौ साफ करने लगी। अब हर दिन वो सोने के सूप से ही सोने के जौ को साफ करती थी। ब्राह्मण के यहाँ भरपूर धन हो गया था लेकिन उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ को फटक के साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र माँ के निकला। कन्या के रूप और रंग को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके वह मोहित हो गया उस पर और घर आकर के वह खटपाटी लेकर के लेट गए, ना कुछ खाया ना पिया। अब राजा को पता चला कि राजकुमार कुछ खा पी नहीं रहा है तो राजा वहां पर आए और बोले कि बेटा क्या कष्ट है, क्या किसी ने अपमान किया है?
आप कहो मैं क्या करूं जिससे आपको प्रसन्नता मिले, आप खाना वगैरह खाएं। उन्होंने कहा पिताजी मुझे किसी बात की कष्ट नहीं है, किसी बात की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं विवाह करना चाहता हूँ। राजा बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे, पर मैं उस लड़के से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोनों को जौ को फटक के साफ कर रहे थे। अब राजा अचंभित हो गया, उसने कहा कि बेटा इस तरह की कन्या के घर का पता तो तुम ही लगाओ, मैं मंत्री को भेज करके विवाह करवा देता हूँ। तो उसने घर का पता बतलाया, राजा ने मंत्री को घर भेजा और मंत्री ने ब्राह्मण के घर जाकर के सारी बात कही। अब ब्राह्मण खुश हो गया, क्योंकि जब राजा का प्रस्ताव उसकी कन्या के लिए आया, राजकुमार का प्रस्ताव उसकी कन्या के विवाह के लिए आया, तो ब्राह्मण तो प्रसन्न हो गया। अब ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का जो विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। अब राजकुमार के साथ कन्या को विदा कर दिया। कुछ समय तो ब्राह्मण का सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कहते हैं कि घर की लक्ष्मी तो स्त्री होती है। जब ब्राह्मणी दरिद्रता के साथ रहती थी, ना नहाती ना धोती, ना पूजा पाठ करती थी, कुछ भी नहीं करती, कोई धर्म कर्म का कार्य नहीं करती थी, तो धीरे धीरे ब्राह्मण के घर में गरीबी ने वास कर लिया। क्योंकि जब तक कन्या थी तो ब्राह्मण के पास भरपूर धन आ रहा था। अब ब्राह्मण बड़े परेशान अपनी कन्या के यहाँ गए, सारा हाल बताया। कन्या ने कुछ दिन पिताजी को मार रखा और कुछ धन दे करके उनको विदा किया। अब ब्राह्मण आए धन लेकर के, और कुछ दिन तो उनका सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन वही गरीबी के हालात। खाने को अन्न नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, स्थिति बहुत खराब थी। फिर वो अपनी कन्या के यहाँ गए और फिर अपनी पुत्री को सारा हाल बताया। तो लड़की बोली पिताजी आप एक काम करिए, आप माता जी को न्याले वाला जी, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। तो वो अपनी पत्नी धर्म पत्नी को लेकर के बेटी के यहाँ पर गए। तो पुत्री माँ को समझाने लगी, हे माँ देखो प्रातःकाल कल जो है गुरुवार है, हम भी पूजा करेंगे, आप भी पूजा करो, इससे आपके दिन जो है फिरेंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। अब माँ का तो वही हाल था, सुबह उठते ही स्नान किया न कुछ, बच्चे जो खाना वगैरह खा रहे थे उनके झूठे खाने को लेकर के उसने खा लिया। अब बेटी को बड़ा गुस्सा आया, उसने उसको कोठरी में बंद कर दिया। जो गुरुवार आया उसको निकाला, स्नान कराया, उसके हाथ से पूजा पाठ कराई, तो भगवान विष्णु की कृपा से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। ओम क्लीम बृहस्पति नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः आदि मंत्रों का जाप करते हैं। जो भी गुरुवार की पूजा करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, धीरे धीरे उनके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है, घर में सुख और शांति आती है, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो आप ये पूजा करके देखें, पूरे नियम के साथ में पूजन करें और फिर देखना कितनी जल्दी आपके घर की स्थिति बदलेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा पूजा विधि बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट जरूर करें, उसके ऊपर भी वीडियो आपको जरूर प्राप्त होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।